आइए हम लोग आज क्लास 7th का हीट एंड टेम्परेचर पॉइंट का टेम्परेचर पॉइंट पढ़ते हैं। हमने हीट पॉइंट पढ़ लिया है। हीट में हमने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसके पिछले वीडियो में बता दिया है। आज हम लोग टेम्परेचर पढ़ेंगे। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर क्या है? किसी भी थिंग्स की जो वार्म थिंग्स है या कोल्ड थिंग्स है, किसी की हॉटनेस या कोल्डनेस, मतलब हम कह सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? कंपैरिजन में मेजर किया जाता है। किसी के कंपैरिजन में किसी का टेम्परेचर, जैसे हम लोग 0 डिग्री के कंपैरिजन में 0 से स्टार्ट करते हैं। जो सेल्सियस थर्मोमीटर होता है 0 से स्टार्ट करते हैं, 100 तक जाते हैं, फिर 200, फिर 300। तो एक फिक्स रेटिंग है, उसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और उससे नीचे जाएंगे तो निगेटिव। अब इसको मेजर करने के 3 स्केल्स हैं। पहली स्केल है सेल्सियस, दूसरी है फ़ारेनहाइट, तीसरी है केल्विन। ये जो आपकी केल्विन यूनिट है, ये आपकी एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट है ये। लेकिन ये ऑर्डिनरी यूनिट नहीं है। ऑर्डिनरी यूनिट है हमारी सेल्सियस। इसको हम जनरल यूनिट भी कहते हैं। जनरली किसी को आपने फ़ारेनहाइट या केल्विन में टेम्परेचर बताते हुए नहीं सुना होगा। आपने जब भी टेम्परेचर सुना होगा तो कई लोग कहते हैं इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसको सेल्सियस भी बोलते हैं और सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। फिर आपका आया फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट जो है एक इधर टेम्परेचर है। मोस्टली ये हम लोगों की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है मेजर करने के लिए, जो हमारा थर्मामीटर होता है, जिसमें मरकरी थर्मामीटर होता है, जो मरकरी थर्मामीटर होता है जिसके डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, डिजिटल की बात मैं नहीं कर रहा, उसमें ये फ़ारेनहाइट स्केल में आता है। तो ये आपको तीनों ये सेल्सियस स्केल्स पता चल गए। जो सेल्सियस स्केल है इसकी जो रेंज है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए, इसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रेंज बनी कैसे है? 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड आपका, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दोनों एक ही होता है हमेशा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जो है वो मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो जाती है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है वो बॉयल होने लगता है। वाटर बॉयल होने लगता है। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री, इसी के इक्विवेलेंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट होती है, उसी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आइस मेल्ट होगी, या फिर 273 केल्विन पर आइस मेल्ट होगी। ये तो हम लोगों ने ये तीनों स्केल पढ़ लिए, इसकी रेंज पढ़ ली। अब हम आपको इसका एक एक करके कन्वर्जन बताएंगे। ये इसी पे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, जब वो क्लास 9th और 10th में पहुंचे, मेनली क्लास 10th में जब बोर्ड में पहुंचे, तो उनके न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से डरते हैं, तो न्यूमेरिकल से वो डरे नहीं बिल्कुल भी, और न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो जो आपका इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एफ नॉट इक्वल टू, मतलब हम किस में निकाल रहे हैं? हम फ़ारेनहाइट में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू रखेंगे 9/5 मल्टीप्लाइड बाई सेंटीग्रेड, और इसमें क्या करते हैं 32 और ऐड कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर देते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी का। इसका एक एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारे पास एक टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें अगर इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो हम किस तरह से, अगर हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो हम किस तरह से इसको चेंज करेंगे? तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ नॉट एफ डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 9/5
इंटू सेंटीग्रेड हमारे पास कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 10 जा, और 10 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस 32। अब ये फ़ारेनहाइट हट जाएगा, हमारा ये पूरा जब हम रिएक्शन अप्लाई कर देंगे तो ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। इसमें आप ऐड करेंगे 0 और 2, 2 हो जाएगा, 9 एंड 3 12। तो आपका जो आंसर आया वो आ गया 122 फ़ारेनहाइट, 122 फ़ारेनहाइट। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम कन्वर्जन देखें तो नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है इसी का जस्ट अपोजिट है। वो कन्वर्जन है आपका फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये आपको क्लास 10th में 12th में तो जो इसका फॉर्मूला होता है C0 इक्वल टू द 5/9, इसके जस्ट अपोजिट वाले में 9/5 था, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई f डिग्री माइनस 32। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, टेक अ एग्जांपल, इफ 104 Fahrenheit change into the Celsius, okay, then we apply centigrade equal to the 5/9 multiplied by, हमारे पास जो Fahrenheit है वो कितना है 104 Fahrenheit, right here 104 minus 32, 5/9 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 72। तो ओके, हम फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5/9 इंटू 72, 9 8 जा, ये आपका हो जाएगा 8 5 जा 40। आंसर आपका आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इस तरह से हम इसका कन्वर्जन करते हैं। तो ये आपका हो गया फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे। हम लोग हमारा जो नेक्स्ट कन्वर्जन होगा वो कन्वर्जन हो आपका सेंटीग्रेड टू केल्विन, सेंटीग्रेड टू केल्विन। ये बहुत ही इजी कन्वर्जन होता है। सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटीग्रेड प्लस 273 इक्वल टू द केल्विन। इसका जो आंसर आएगा केल्विन आएगा। लेट्स मे बी कि हमारे पास एक एग्जांपल है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इनटू द केल्विन, देन 50 प्लस 273, this 0 and 3 3, 7 and 5 12, 2 1, 323 केल्विन, 323 केल्विन। इसी के जस्ट अपोजिट लेट्स में भी केल्विन चेंज इनटू द सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, देन वी सब्सट्रैक्ट 273 केल्विन, 273 केल्विन, लेट्स K minus 273, then we find सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जितना भी केल्विन है उसमें से 273 डिग्री सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें सेल्सियस में मिलेगा। एग्जांपल 343 केल्विन चेंज इनटू द डिग्री सेल्सियस, देन 343 माइनस 273, 273, that is the 330, carry from here, this is the change into the 14, 14 minus 7, 14 minus 7 is equal to the 7, this is the 70 डिग्री सेल्सियस। ये आपके दोनों आंसर हो गए। तो ये इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। ये टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें कन्वर्जन की ये न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। Okay, thank you class.